माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के यानी कि जो राजस्थान बोर्ड के जो जिन बच्चों ने 2024 के अंदर 12th क्लास में चाहे आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, इसका एग्ज़ाम दिया था। एग्ज़ाम देने के बाद में इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। अब देखिए, जब आपको रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का जो पेपर है वो पेपर अच्छा हुआ है, और पेपर अच्छा होने के बावजूद भी जो मेरे नंबर है वो कम नंबर प्राप्त हुए हैं। तो यदि आप लोगों के कम नंबर प्राप्त हुए, आपको कन्फ्यूज़न है कि मेरे नंबर और बढ़ सकते हैं, आपको डाउट है कि मेरे नंबर बढ़ सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लोग रीटोटलिंग का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो रीटोटलिंग का फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। रीटोटलिंग का फॉर्म को आप लोग अप्लाई करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, इसकी गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन समझनी आप लोगों को जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ आप लोगों को एक बार ही फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। इसलिए फॉर्म भरने से पहले गाइडलाइन को अच्छी तरह से समझ लीजिए। उसके बाद में चाहे तो आप खुद भर सकते हैं घर बैठे, या फिर किसी मित्र वाले से भी आप लोग उसका फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हैं। तो उसकी गाइडलाइन और किस प्रकार से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, दोनों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जब रिजल्ट जारी करता है, उस रिजल्ट जारी करने के 10 दिन के भीतर आप लोगों को रीटोटलिंग का जो फॉर्म है, यानी कि जिसे हम लोग सामान्य भाषा में रीचेकिंग कहते हैं, इसका फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों का जो रिजल्ट जारी हुआ उसके 20 दिन तक आप लोग गिन लीजिए, उस 10 दिन के अंदर आप लोगों को फॉर्म भरना होगा। जैसे कि मान लीजिए 20 तारीख रिजल्ट घोषित हो चुका है, तो रिजल्ट घोषित होने के 10 दिन यानी कि 30 तारीख तक आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी विलंब शुल्क यानी कि लेट फीस के जरिए। तो इसकी जो फीस है वो 300 रुपये है प्रत्येक विषय के लिए, यानी प्रत्येक उत्तर पुस्तिका के लिए यहाँ पर 300 रुपये लगेंगे। यदि आप लोग एक सब्जेक्ट का भरेंगे तो 300, 2 सब्जेक्ट का भरेंगे तो 600 रुपये यहाँ पर आप लोगों को लगेंगे। उसके बाद में 5 दिन का आपको और एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, जिसमें कि आप लोग कुल 600 रुपये प्रति विषय या फिर प्रति उत्तर पुस्तिका के साथ आप लोग ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आप लोग ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे, आप लोगों को एक अपनी जो आधार कार्ड की फोटोकॉपी की जो कॉपी है उसको आप लोगों को ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। तो ऑनलाइन अपलोड करने के लिए आप लोगों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ऊपर स्क्रूटिनी 2024 का ऑप्शन मिल जाएगा। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग उसको ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर रीचेकिंग की जो फॉर्म की जो लास्ट तारीख है वो 30/5/2024 है, और इसके अलावा जो मतलब कि लेट फीस के साथ भी आप लोग फॉर्म जमा कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। 4 जून तक इसकी जो लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है। तो आप लोग लेट फीस के बिना 30 तारीख के और लेट फीस के साथ आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो 4 तारीख की लास्ट डेट है। अब यहाँ पर देखिए, एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आप लोग रीचेकिंग के लिए कॉपी के ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, इसमें यहाँ पर पुण्य मूल्यांकन नहीं होगा, यानी कि कॉपी वापस से चेक नहीं होगी, ना ही पुण्य जांच यहाँ पर होगा, यानी कि री एग्जामिनेशन यहाँ पर होगा। यहाँ पर तो कौन सा काम होगा, यहाँ पर सिर्फ रीटोटलिंग का काम होगा। यानी कि यदि आप लोगों के कॉपी में जो अंक दिए गए, जो नंबर दिए गए हैं, उसके अंकों के योग में किसी प्रकार का भिन्न है, यानी कि आप लोगों के टोटलिंग में यदि किसी प्रकार का भिन्न है, यानी कि जोड़ में किसी प्रकार की ऊपर नीचे है, तो वो आप लोगों को यहाँ पर नंबर बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़, जब टीचर कॉपी चेक करता है तो उसको अंदर भी नंबर देने होते हैं और बाहर भी नंबर चढ़ाने होते हैं, जैसे कि हम लोग केजिंग कहते हैं। इस केजिंग में भी डिफरेंस हो सकता है कि अंदर 4 नंबर दिए गए हो किसी प्रश्न में, और बाहर जल्दबाजी में लिखते समय टीचर 2 नंबर लिख दिया हो या फिर 3 नंबर लिख दिया हो, तो इस कारण से अंदर बाहर केजिंग में भी भिन्नता आ सकती है। इसके जोड़ में किसी प्रकार की त्रुटि हो सकती है। हो सकता है कि आपकी कॉपी चेक करते समय किसी प्रश्न में नंबर नहीं दिए गए, टिक चेक तो कर लिए लेकिन उस प्रश्न में नंबर नहीं दिए गए हैं। ये सारी स्थिति में आप लोगों की रीटोटलिंग यहाँ पर होती है, यानी कि इस स्थिति में आप लोगों को नंबर बढ़ने के चांस हैं। अब कॉपी वापस से रीचेक नहीं होती है, यह आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। उसके बाद में कुछ अगला इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि जब आप लोग फॉर्म को भरेंगे तो जो अभ्यर्थी के हैं, जो स्वयं की आईडी एक आवश्यक रूप से अपलोड करनी होगी, चाहे वो आधार कार्ड हो सकता है, चाहे पैन कार्ड हो सकता है, या कोई सा दूसरा भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। इसके बाद में यदि आप लोगों को प्रायोगिक विषय भी है, यानी कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है आप लोगों की, और आप लोग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में यदि रीचेकिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना, क्योंकि फॉर्म को अप्लाई करने का सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, तो आप लोगों को उसमें सब्जेक्ट का और जो प्रैक्टिकल के दोनों ही विषयों को एक साथ ही अप्लाई करना होगा। यहाँ पर आप लोगों को जब फॉर्म भरेंगे तो विशेष रूप से आप लोगों को ईमेल आईडी जरूरी है। यदि आप लोगों के पास ईमेल आईडी नहीं बनी हुई तो आप लोग अपने बड़े भाई या फिर पिताजी की भी ईमेल आईडी का यूज़ कर सकते हैं, ताकि उस पर आप लोगों के पास मैसेज आएगा, रीचेकिंग कॉपी की स्कैन कॉपी भी आप लोगों के पास में आएगी, उसका OTP भी जाएगा। उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर लिखना है, बैंक अकाउंट की डिटेल भी आप लोगों को भरनी है, और ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करनी है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको बिल्कुल सही तरीके से भरना है। यदि आप लोगों ने किसी प्रकार की गलत भर देते हैं तो आगे की स्थिति के लिए आप लोग खुद जिम्मेदार रहेंगे। अब यहाँ पर बैंक अकाउंट भी भरना होगा। अब बैंक अकाउंट क्यों भरना होगा, मान लीजिए यदि आप लोगों ने रीचेकिंग की कॉपी के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है, यदि उस कॉपी में किसी प्रकार का अंक परिवर्तित होते हैं, यानी कि नंबर बढ़ते हैं,
तो ही आप लोगों को जो आपने फीस भरी है 300 रुपये, वो 300 रुपये वापस आपके अकाउंट में आ जाएगी। और यदि नंबर नहीं भरते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में नहीं आएंगे। इसलिए आप लोगों को जो फॉर्म भर रहा है, हो सके तो जहाँ तक संभव हो अभ्यर्थी के ही जो बैंक अकाउंट डिटेल है आप लोगों को इस फॉर्म में अप्लाई करनी है। अब देखिए, जब आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है उसके बाद में क्या होगा, जैसे आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है उसकी जानकारी सीधी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को चली जाएगी। जो आप लोगों ने रोल नंबर सारी चीज़ें भरी है उसके आधार पर आप लोगों की कॉपी निकाल कर रिटोटलिंग की जाती है। जब आपका काम पूरा हो जाएगा उसके बाद में आप लोगों को वापस स्क्रूटनी 2024 है इस वाले लिंक पे जाना है। आप लोगों को एक ईमेल और SMS द्वारा भी पासवर्ड भेजा जाएगा। उस पासवर्ड आईडी और पासवर्ड से आप लोगों को लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद में आप चेंज और नो चेंज का ऑप्शन आप लोगों को दिखाई देगा कि आपका रिजल्ट चेंज हुआ है फिर नो चेंज हुआ है, तो वो आप लोग उसको देख सकते हैं। ये आपको देखने के लिए फॉर्म भरने के बाद में कम से कम 10 दिन के अंदर आप लोगों को वेट करना होगा। 10 दिन के बाद में आप लोगों को हो सकता है 10 दिन से 12 दिन भी हो सकता है, 15 दिन भी हो सकता है। तो उसके बाद में आप लोग उसको अपनी जो कॉपी उस कॉपी को भी देख सकते हैं, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि जैसे ही आप लोगों ने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है उसके बाद में हर दिन या फिर 1-2 दिन में आप लोगों को आईडी और पासवर्ड देकर चेक करते रहना है। यदि आप लोगों ने चेक नहीं किए, फिर कॉपी आप लोगों की ऑनलाइन आ चुकी है और 10 दिन के अंदर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो कॉपी वापस वहां से हट जाएगी, जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। तो इस चीज़ का आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है। यदि आप लोगों ने रीचेकिंग फॉर्म के लिए अप्लाई कर दिया है लेकिन आप लोग अभी भी किसी दूसरे कोर्स में, कॉलेज में या फिर कुछ और अभी कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग फॉर्म को आप लोग भर दीजिएगा। आप लोग रीचेकिंग के रिजल्ट का इंतजार नहीं कीजिएगा। जो भी आपका जो अभी जो वर्तमान में आपका नंबर आए उस नंबर के आधार पर आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। तो ये तो थी इससे कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइन थी जिसके बारे में मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता दी है। अब हम लोग देखते हैं कि आप लोग ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को गूगल के सर्च बॉक्स में सर्च करना है BSER। ये आप लोग अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। यदि आप लोगों के पास में कंप्यूटर या लैपटॉप तो आप भी इससे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको गूगल के सर्च बॉक्स में सर्च करके लिखना है BSER अचंबे लिख के सर्च करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन को चूज कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए स्क्रूटनी 2024 वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करना है तो इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम यूजर न्यू रजिस्ट्रेशन इस वाले पे क्लिक करना है। इस पर आप लोग यहाँ पर सिंपली क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आप लोग जो भी आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे आर्ट्स है, चाहे कॉमर्स है, साइंस है, यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग अपने रोल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी आपको डालनी है, बैंक अकाउंट का नंबर डालना है, बैंक होल्डर नेम यानी कि अकाउंट किसके नाम है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर बैंक के IFSC कोड भी यहाँ पर आप लोग को लिखना है। यहाँ पर बैंक ब्रांच का नाम भी लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको पिन कोड, जो भी है आपका एरिया का जो पिन कोड नंबर है वो पिन कोड नंबर यहाँ से आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों का एक ID प्रूफ अपलोड करनी होगी, चाहे वो एडमिट कार्ड हो सकता है, चाहे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर ID कार्ड। इन 4 चीज़ों में से कोई सी भी एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करनी होगी। जैसे मान लीजिए एडमिट कार्ड है तो एडमिट कार्ड पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर एडमिट कार्ड की जो फाइल है यहाँ पर आप लोगों को उसको अपलोड ब्राउज पर क्लिक कर आप लोगों को यहाँ पर उसको अपलोड करनी होगी। उसके बाद में यहाँ पर ये जो कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को यहाँ पर आप लोग उसको फिल कर दीजिएगा। उसके बाद में इस पर आप लोग ये जो चेकबॉक्स दिया गया है इस पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे जैसे आप लोग उस पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा। तो जैसे ही आप लोगों के पास में OTP आ जाता है आप लोगों को यहाँ पर OTP कोड आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद फिर से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के जो मोबाइल नंबर पर एक पंजीकरण संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके मोबाइल पर आ जाएंगे। जिससे आप लोगों को स्क्रूटनी 2024 इस पर आप लोग क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आपके जो मोबाइल नंबर पर जो ID और पासवर्ड आए थे वो ID और पासवर्ड आप लोगों को यहाँ पर डालना है। उसके बाद में लॉगिन कर देना है। यदि आप लोग पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप लोग फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर भी आप लोग अपना जो पासवर्ड है वापस से रिकवर कर सकते हैं। तो ID और पासवर्ड डालने के बाद में आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके जो भी सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब आप लोग जिस सब्जेक्ट के अंदर आप लोग रीचेकिंग करवाना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोगों को अप्लाई पर क्लिक करना होगा, यानी कि ये लिखा हुआ ना सेलेक्ट फॉर अप्लाई, इस सेलेक्ट फॉर अप्लाई पर आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग उस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ग्रीन कलर में अप्लाइड लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आप लोग प्रैक्टिकल में भी या फिर थ्योरी विषय में भी जितने भी विषय में आप लोग रीचेकिंग करवाना चाहते हैं वो आप लोगों को एक ही बार में सेलेक्ट कर लेना है। ऐसा नहीं कि जैसे कि आज मैंने हिंदी में सेलेक्ट कर लिया है फिर 2 दिन बाद में मेरे को याद आया कि मेरे को केमिस्ट्री में भी ऑनलाइन अप्लाई करना है रीचेकिंग के लिए, तब ऐसी स्थिति में आप लोग केमिस्ट्री में अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक रोल नंबर एक मोबाइल नंबर से आप लोग सिर्फ एक बार ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए जितनी भी विषय में आप लोगों को रीचेकिंग करवानी है आप लोग एक साथ यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे आप लोग
जिस भी विषय में आप लोगों को करानी है सेलेक्ट फॉर अप्लाई पे क्लिक करते जाना है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस सेव वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से जितने भी अपने सब्जेक्ट के अंदर आपने अप्लाई किया उसकी लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद में आप लोग अप्लाई और कंटिन्यू पे आप लोगों को क्लिक करना है और उस पर क्लिक करने के बाद में आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि चयन करने के बाद में पे नाउ का बटन दिखेगा, यानी कि अब आप लोगों को पेमेंट करना है। तो पेमेंट के लिए आप लोग पे नाउ पर क्लिक कर दीजिएगा। आप लोग जो पेमेंट है वो आप लोग एटीएम कार्ड से भी कर सकते हैं, चाहे इंटरनेट बैंकिंग से भी आप लोग कर सकते हैं। यदि आप लोगों के पास इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम कार्ड नहीं है तो आप लोग ई मित्र की दुकान से भी जाकर इस फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हैं। जैसे ही आप लोगों का पेमेंट हो जाएगा उसके दिन आप लोगों को उसके बाद में 10 दिन तक के अंदर आप लोगों को एसएमएस या फिर ईमेल के द्वारा आपको एक और आईडी और पासवर्ड मिलेंगे। उस आईडी और पासवर्ड में आप लोग लॉगिन करने के बाद में आप लोग देख सकते हैं कि आपको जो रिजल्ट है वो चेंज हुआ है या फिर नो चेंज हुआ है। आप यदि चेंज हुआ है तो आपकी कॉपी भी आप लोगों के वहाँ पर आपको उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं कि किस जगह पर जो नंबर की कमी थी, जो नंबर बढ़े वो नंबर बढ़े हैं, वो स्थिति भी आप लोग कॉपी में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग रीटोटलिंग का आप लोग उसका फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।